गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यक्ति का आंतरिक प्रदेश जैसा होता है, व्यक्ति का बाह्य कलेवर भी वैसा ही होता है। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात यह है, जैसा आंतरिक कलेवर होता है बाह्य संसार में घटिया या बढ़िया स्तर का जैसा भी है, उसको अपने अनुरूप व्यक्ति, अपने अनुरूप कर्म, अपने अनुरूप साधन, सब कुछ जो उसके अनुरूप होता है, यानी कि देव शक्तियों की कृपा भी उसको उसी के अनुरूप मिलती हुई चली जाती है। ये व्यक्ति की सत्ता है। जैसा वो अंदर से अपने आप को मानता और समझता है, उसका संसार वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। बाहर से सब कुछ जगाने में व्यक्ति लगा रहता है, हम तुम भी। बाहर से सब कुछ जगाने में हम तुम सब लगे रहते हैं। इतिहास के पृष्ठों पर अपनी दृष्टि को डाल करके देखिए तो आपको पता चलेगा, अधिकांश महापुरुष अपनी जिंदगी को अभाव में जी है उन्होंने। वो हीन परिस्थितियों में पैदा हुए थे। उन्होंने उन पीड़ाओं को समझा था। उनका स्वभाव उस तरह से विकसित हुआ था, उनके अंदर उस तरह की गुण पैदा हुए थे। यदि उनकी अंतरात्मा प्रबल ना होती तो उन्हें भी इस संसार में अनेक दीनहीन व्यक्ति मिलते चले जाते। भेद को समझना, बस जो मैं कहना चाहता हूं उसके भेद को समझना। दोबारा से समझा रहा हूं, अगर समझ नहीं आया हो तो दोबारा समझ लें। व्यक्ति दीनहीन पैदा हुआ, परंतु अपना आंतरिक विकास नहीं किया तो बाह्य परिस्थितियां भी उसे दीनता, हीनता, व्यक्ति भी उसे उसी तरह के, सब कुछ उसे उसी तरह का मिलता चला जाएगा। मैंने अभी कहा, अच्छा मेरी एक बात को बताओ, मैं सवाल कर रहा हूं, तुम किन परिस्थितियों में पैदा हुए? हां बेटी, दोबारा बता रहा हूं, अपने जीवन को, बचपन को देखिए। तुम किन परिस्थितियों में पैदा हुए? अगर आंतरिक शक्ति को ना जगाया होता और उन परिस्थितियों को ना मिटाया होता तो आज जहां तुम खड़े हो इस जगह पर खड़े हुए नहीं होते। अब तो बात समझ आई होगी या नहीं आई? नहीं आई तो फिर पूछिए, फिर बताऊंगा। अगर तुम रोना रोते रहते तो बहादुर आदमी तुम्हारा साथ छोड़ करके चले जाते। इसका तो सारा काम, सारी जिंदगी रोना रोने का ही है। ये कभी खुश नहीं रहा, ये कभी खुश नहीं रहा। इसलिए आंतरिक स्थिति को जितना आप मजबूत करते चले जाएंगे, बाह्य परिस्थितियां अपने आप आपके अनुकूल ढलती हुई चली जाएंगी। याद रखना, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो अपनी जिंदगी के दिन पूरे करते हैं,
और ज्यादातर व्यक्ति हैं। इसके विपरीत ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन के सही उद्देश्य को पहचाना। मैं कई दिन से आपको कहता हुआ चला आ रहा हूं कि व्यक्ति जहां अपनी स्थिति को समझ लेता है, मैं क्या हूं, जहां से उसे अपनी वास्तविक स्थिति समझ आती है। और एक बच्चा है, बनारस का है, अभी कुछ दिन से साथ जुड़ रहा है, 2-3 दिन से ही जुड़ा है। उसने गुरुदेव की यही किताब पढ़ी, मैं क्या हूं। फूट फूट करके रो रहा है, फूट फूट करके रो रहा है, क्योंकि उसे यह समझ आया। क्या समझ आया? मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, मैं अपनी वास्तविक स्थिति में किस में हूं। नरेश, जो बात बोल रहा हूं बेटा, अंदर से सुनना। जिस बनारस के बच्चे की बात कह रहा हूं, तुम्हारे यहीं पर बैठा था, तभी उसका फोन आया था। आंतरिक स्थिति किसी की भी दीनहीन हो सकती है, परंतु अगर प्रण कर लिया, कसम खा ली कि हम इसको मिटा करके रहेंगे, अंदर की शक्ति जगी, बाहर परिवर्तन आना शुरू हो गया। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है तो लिखिए, नहीं आ रही तो फिर पूछिए। जो भी आप जप कर रहे हैं, जो भी अनुष्ठान आप कर रहे हैं, उसका उद्देश्य और कोई नहीं है। अपना परिवर्तन ही उसका उद्देश्य है। अपना आंतरिक परिवर्तन ही उसका उद्देश्य है। मैं बेटा फिर से कहता हूं, नरेश, तू एक अच्छा उदाहरण है। तूने जिंदगी के उन उतार चढ़ावों को देखा है। ये बच्चा जो नरेश है, इसने उन उतार चढ़ावों को देखा है। जब ये पहली बार मुझे मिला था, इसकी अंतर चेतना जगी थी और इसने कुछ दिन ही कहा था, आज से गलत काम नहीं करूंगा। जिंदगी के घाटे उठाता चला गया, दीनहीन अवस्था तक चला गया, परंतु सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। कर्म का प्रभाव मिटेगा, कर्म का प्रभाव मिटेगा। अंदर की शक्ति मजबूत हो रही है, दोबारा से उठाव आएगा, दोबारा से नई जिंदगी बाहर आएगी। अब जो बाहर आएगी, दूसरे की कमाई पर राज करने वाले और अपनी मेहनत की पसीने की कमाई पर राज करने वालों में जो अंतर होता है, वही अंतर सत्य और असत्य पर चलने वालों का होता है। अपनी आंतरिक प्रतिभा के बल पर, आंतरिक प्रतिभा के बल पर आगे के कदमों को बढ़ाना है। जो आगे के कदम हमें चलने हैं, उसी के आधार पर आगे चलना है। बढ़ते हुए कदमों को प्रोत्साहित करेगी कौन? दैवी शक्ति। बेटा, आपका रिश्ता जुड़ रहा है उस दैवी शक्ति के साथ में। अंदर से बोलो, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? वो समय आ गया है जिसके लिए तुम्हें कहा गया था। आगे का जो मैं कह रहा हूं, आगे के जो कदम बढ़ाओगे, वो दैवी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। ये नियम कोई आज का नियम नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। संसार की
खूबसूरती को देख करके, सब्ज बागों को देख करके, भोग विलास को देख करके हम भटक गए। बेटा और क्या कह रहा हूं श्वेता, यही तो कह रहा हूं। आपको बाह्य स्थिति को साफ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपनी आंतरिक स्थिति के बारे में सोचिए। मंथन मंथन मंथन। अगर आपने अपनी आंतरिक स्थिति को पकड़ लिया, मैं क्या हूं, तो तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। कहते हैं, और सोच करके भी देखना, ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। पुरुषार्थी के लिए, आत्मविश्वासी के लिए कदम जिस राह पर बढ़ते हैं भाई, उसके जिस कदम जिस तरफ बढ़ते हैं, जिंदगी के रोड़े उसी तरफ आ जाते हैं। जिंदगी के रोड़े कह रहा हूं, कांटे कह रहा हूं, उसी तरफ आ जाते हैं और बढ़ने से रुकावट पैदा करते हैं। हाँ बेटी, मैंने अभी जो बात बोली है उसे तोलो। जो अभी बात बोली है उसे तोलो। दो रास्ते की बात कर रहा हूं बेटा। नरेश का उदाहरण दिया था। एक जीवन इसका वो था जब ये हमारे से जुड़ने से पहले था। जो रास्ता इसने स्वयं चुना था, संसार से जो रास्ता इसने स्वयं चुना था, उस रास्ते पे ये चलता चला जा रहा था। परंतु जीवन का वास्तविक स्वरूप पता लगा, तो वास्तविक स्वरूप पता लगने के कारण वो रास्ता छोड़ दिया और जिंदगी के रोड़े कांटे सामने आकर के बिछ गए। अब चलो इन पर जो पैदा किए हैं, जो हमारे संस्कार कह सकते हो, जो हमारे कर्म कह सकते हो, जो हमारा आंतरिक स्वरूप कह सकते हो, वही हमारी जिंदगी की रुकावट बन करके खड़ा हो गया। दोनों बात आपको साफ हो गई होंगी। इस समय पर बस एक ही चीज की आवश्यकता है कि हम अपने आंतरिक स्वरूप को उभारें। हिमालय से निकली हुई गंगा सागर तक पहुंचने के लिए कितनी प्रदीप्त भावना के साथ बहती है। इस बात की कोई परवाह नहीं करती कि पहाड़ से ऊपर नीचे आकर के गिरती है, ऊपर से नीचे गिरती है। झाड़ियों, कांटों, खड्डे, मोड़, रुकावटें सब को चीरती हुई चली जाती है। मैं दोबारा से फिर से कह रहा हूं, गंगा को पीछे से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पीछे से जो जल की धारा आती रहती है, सामने रुकावट आई, दो तरह की, खड्डा आया या टीला आया। अगर उसे चीर नहीं सकती तो साइड से निकल जाती है, रुकावट नहीं, रुकती नहीं है एक जगह पर, अपने लिए रास्ता बना लेती है। अब मैं भी तुमसे यही कह रहा हूं बेटा, अपने लिए रास्ता बनाइए, अपने लिए रास्ता बनाइए। जब गंगा हजारों मील की यात्रा पूरी करके गंगा सागर में जाकर के गिर जाती है, तो आप उस दैवी शक्ति के साथ आपका रिश्ता क्यों नहीं जुड़ेगा? आवश्यकता है आंतरिक
आवश्यकता है आंतरिक बदलाव की, आंतरिक बदलाव की आवश्यकता है। भावना की तरह से, गंगा की तरह से धड़धड़ाती हुई जिंदगी जीजिए। आज के जीवन का देखिए, बीता हुआ समय लौट करके नहीं आता है। इसलिए आज के जीवन का एक एक सेकंड का सदुपयोग करेंगे। समय के गर्भ में से निकल करके जो भी कठिनाइयां, दिक्कतें, मुसीबतें आ रही हैं, उनका मुकाबला करेंगे। जीवन आज ही है, कल का पता नहीं है। जीवन आज ही है, इस कल का पता नहीं है। इसलिए आज का सदुपयोग करेंगे। प्रतिरोधों को कुचल देंगे, प्रगति के पथ पर बढ़ते चले जाएंगे। कौन रोकेगा आपको, बताओ मुझे, लिखो, कौन रोकेगा आपको? किससे रुक जाएंगे आप? बेटा अंदर से लिखना, कौन रोकेगा आपको? दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आपको रोकेगा तो आपका निकम्मापन, आपकी बुराई, आपकी कमजोरी ही आपको रोकेगी। दुनिया में किसी की ताकत ही नहीं है जो आपको रोक सके। आंतरिक लक्ष्य को इतना विशाल कर दीजिए। जितने महापुरुष हुए, अभी आपको बताया, बड़ी दीनहीन स्थिति में पैदा हुए, परंतु अपनी चेतना का विकास करते चले गए, दुनिया में जाने गए। दुनिया ने उनको सम्मान किया, नतमस्तक हुए उनके सामने, उनके कर्मों के सामने। यही लक्ष्य की पूर्ति है, यही लक्ष्य की पूर्ति है, यही सागर के साथ मिलने की स्थिति है। बेटा करो तो करना पड़ेगा, अपने करीब। एक बात फिर से बोल रहा हूं, हमारे परिवार में से ये परंपरा निकल जाए, हम तो पैर छू लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे। अरे बेटा, उसका अपना महत्व है, करे बगैर किसी को नहीं मिला, करे बगैर किसी को नहीं मिला। सम्मान, पैर छूना अपनी जगह पर है, पर कुछ प्राप्त करना है तो करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। लक्ष्य बनाइए। संसार में कोई बुराई नहीं है, हमने अपने लिए संसार में बुराई पैदा कर ली। हमने स्वयं संसार में अपने लिए बुराई पैदा कर ली। संसार में कोई बुराई नहीं है। इसलिए अपनी बुराई को देखिए। जो बुराई तुमने पैदा की है, आज वही तुम्हारे सामने आकर के खड़ी हुई है। अपनी बुराई को मिटाइए, वरना कोई रास्ता नहीं है। और ध्यान की तरफ को चलिए। ध्यान एक ऐसी विधा है कि जिसके माध्यम से अपनी अंतःचेतना सविता उपास्य, ब्रह्मवर्चस उपास्य, एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय।
शासक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन।
उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिनगारी का दावानल में विस्तार।
ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण।
तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ओम मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के 5 चरण पंचोंकार दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। जो समझाया है उस पर बार बार ध्यान दें। यही योग है। योग पे ही रोज बोला जा रहा है और उसे करने के लिए कहा जा रहा है। कर लें। आज की बात संपन्न।